जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आपके अपने YouTube चैनल रोहतास डिफेंस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारे पास एक लाभ और हानि का प्रश्न है जिसे हम जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके लिए ये प्रश्न पढ़ देता हूं। प्रश्न ये है कि राम 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है। उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि अगर 600 वस्तुएं ही बिके तो उसे कुल 40% का लाभ हो। हालांकि 120 वस्तुएं खराब हो जाने के कारण वह शेष 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब रहा। कुल खपत पर उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें एक बात समझनी होगी कि हमें 600 वस्तुओं का विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य या फिर 630 वस्तुओं का विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकालेंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो हम देखते हैं 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाई गई हैं। तो इसका कुल लागत मूल्य कितना होगा, पहले हम ये निकाल लेते हैं। कुल लागत देख लेते हैं कितना होगा इसका। कुल लागत 750 गुना 60। हम अब क्या करेंगे, एक वस्तु का लागत मूल्य निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, 750 गुने 60 बटे 600 यानी 75 पैसे। अब मैं यहां आपको ये समझा देना चाहता हूं कि पहले तो हमें शुरू में ही दिया गया है कि 60 पैसे प्रति वस्तु है, यानी 60 पैसे एक वस्तु की लागत मूल्य है। लेकिन अगर हम 600 वस्तुओं की बात करें जिसपे हम 40% लाभ कमा रहे हैं, तो हमें एक वस्तु का लागत मूल्य यहां फिर से निकालना होगा, क्योंकि हम उसी पर अपना 40% प्रॉफिट निकालने वाले हैं। तो हमारा कितना हुआ, एक वस्तु का लागत मूल्य 75 पैसे। हम क्या करेंगे, अब इसका 40% पर विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। वो कैसे, 40% को हम लिख सकते हैं 40 बटे 100 यानी 2/5। अगर हम 5 को ऊपर जोड़ दे तो कितना होगा, 7/5, जिसे हम क्या कहते हैं, होल वैल्यू। इस होल वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपने लागत मूल्य में गुणा कर देंगे, जिससे हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा। मतलब 75 गुने 7/5 यानी 15 पचे 75, 15 सते 105। ये हो गया 105 पैसे। ये हो गया आपका एक वस्तु का विक्रय मूल्य। आपने इसी विक्रय मूल्य पर 630 वस्तुओं को ही बेचा है। तो ये जो 105 पैसे आए हैं, ये 600 वस्तुओं में से एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, या फिर कह लें 630 वस्तुओं में से एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो अभी हम क्या करेंगे, 630 वस्तुओं में से एक वस्तु का लागत मूल्य निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास विक्रय मूल्य आ चुका है। तो इसका लागत मूल्य ठीक इसी तरह से निकलेगा। लागत मूल्य बराबर 750 गुना 60 बटे में 630। आप इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 500 बटे 7। तो हमारे पास अभी क्या क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और एक वस्तु का लागत मूल्य। तो हम लाभ आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे लाभ बराबर क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो रहा है, इसका मतलब आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होगा लागत मूल्य से, तभी तो लाभ होगा। तो हम क्या करेंगे, 105 माइनस 500 बटे 7 बराबर, तो हमारा हो जाएगा कितना,
735 माइनस 500/7 यानी 235/7। यहां तक पहुंच गए। ये हुआ आपका लाभ। अब हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे, यानी लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा में आपका लागत मूल्य या क्रय मूल्य। तो आपका लाभ कितना है, 235/7, ये हो गया आपका लाभ गुना 100 और बटे में क्या लिखेंगे हम, कुल लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है आपका 500/7 यानी 500/7। आपका ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 0 से 2 0, तो आपको मिलेगा 235/5। आप इसे हल करेंगे तो आपका 47% आएगा। आप इसको हल करके देख लें। तो मेरे ख्याल से आपको सारा प्रोसेस समझ में आया होगा और आपको पता लग गया होगा कि ऐसे प्रश्न किस तरह से हल किए जाते हैं। वैसे अगर आप एग्जाम में जाएं तो आपको इतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सिर्फ डाटा और आंकड़े लिखकर प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी होगा।